और इस मामले को कुछ और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपने इस पूरे मामले पर जो जानकारियां अब तक अभी उपलब्ध हैं वो सुनी है, आपकी क्या इसमें राय बनती? निधि जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पहला बयान आपने इस्माइल का सुनाया था, जो कि जुनैद के भाई हैं, और जो आईजी गौरव साहब ने कहा है, दोनों में बहुत बहुत ज्यादा विरोधाभास है। और आईजी साहब के बयान से ये कहीं नहीं आता है कि पहले जुनैद और नासिर को थाने ले जाया गया, क्योंकि गंभीर बात यह कि अगर उनको थाने ले जाया गया था जीवित हालत में और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है, तो वो पूरा थाना संलिप्त है इस दुर्घटना में। क्योंकि ये बात कहीं से प्रकाश में, सिवाय इसके कि इस्माइल ने इस बात को कहा है, लेकिन प्रकरण में 48 घंटे का जो विलंब हुआ है अक्षम्य है। दूसरी चीज, अपराध का पंजीकृत न होना अक्षम्य है। डेडिकेटेड टीम्स न लगाए जाना उनको ढूंढने के लिए मृतकों को अक्षम्य है। इन तीन त्रुटियों के बाद कम से कम अब इतनी कृपा कर दें कि जो सुराग और पता रसी देगा, माकूल जानकारी देगा, 5-5 लाख का इनाम दिया जाएगा। डेडिकेटेड टीम्स लगाई जाएं और जो फेसबुक प्रोफाइल जिस तरीके से आ रहा है मोनू और आदि का, कम से कम उनको बुला के पूछताछ कर ले कि आप कहां थे, आपका क्या रोल है, और आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक बातें न करके केवल पुलिस के अनुसंधान की बात करें, वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करें, उतना ही पर्याप्त है। लेकिन इधर उधर की बातें, और कम से कम पुलिस को मेरा परामर्श होगा कि राजनीति में न पढ़ करके केवल इन्वेस्टिगेशन करें और मुलजिम का पता लगाएं, हथियार का पता लगाएं, और किन परिस्थितियों में यह दुर्घटना घटित हुई, एक एक मिनट के चेन को रिकंस्ट्रक्ट करें निधि जी। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि पहले नहीं हुई है, तुरंत इसको कर ले, वरना ये बदनुमा धब्बा जाने वाला नहीं है बाकी से। बिल्कुल सर, इसमें एक ही सवाल ये भी उठता है कि लोग अपने हाथ में कानून क्यों ले लेते हैं? अब आरोप प्रत्यारोप, कब कोई हम देखते हैं किस तरह से सोशल मीडिया पे आ रहा है, हेट क्राइम है या गौ तस्करी, गौ रक्षक, ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं जिसकी फिलहाल पुलिस जांच करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अपने हाथ में लोग क्यों कानून ले लेते हैं? ये काम पुलिस का है, अगर कोई अपराध कर रहा है तो ये काम पुलिस का है, उन पर छोड़ना चाहिए। निधि जी, पुलिस अगर अपना काम कर ले तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पे हथियार चमकाना, अगर लाइसेंसी हथियार है तो भी गलत है। हथियार जब्त होना चाहिए, लाइसेंस निरस्त होना चाहिए, और अगर नाजायज है तब तो कर और गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जिनका आपराधिक इतिहास है, उनकी निगरानी, उनकी हिस्ट्री शीट, उनके ऊपर प्रभावी सर्वेलेंस, कहीं कुछ नहीं हुआ। जब कहीं कुछ नहीं होगा तो जैसे परिवार में अगर संतान के ऊपर वांछित निगरानी ना हो तो बच्चे उदंड हो जाते हैं, उसी तरीके से दुराचारी, अगर उनके ऊपर पुलिस का दबाव, सर्वेलेंस नहीं होगा, वो भी उदंड और आपराधिक प्रवृत्तियों में, अपराध में संलिप्त होंगे, जिसकी पहली पायदान होती है फेसबुक और सोशल मीडिया में अपने दबंगई के इस तरीके के फोटो और रील को चलाना और पुलिस का कार्रवाई न करना। ये एक मूक सहमति है पुलिस की कि तुम करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, जो कि आपत्तिजनक है। बिल्कुल, ये बहुत आपने अहम बातें की हैं और इस पर नजर सबकी रहेगी कि क्या निकल कर आता है। लेकिन वाकई में दिल दहला देने वाले मामला है, और जिस तरह से आपने राय दी है कि पुलिस किस तरह से तेजी से इस मामले में बहुत कुछ कर सकती है, जो गुनहगार है उन पर जल्द कब्जा पा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सर।